हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, वीडियो और ऑडियो एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यशस्वी क्लासेस में, जहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने सॉलिड तक डिस्कस कर लिया था। अब दूसरा बात आता है लिक्विड का। अब लिक्विड के बारे में जानेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद गैस के बारे में जानेंगे और गैस की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे धीरे धीरे करते हुए। और हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे की ओर जाते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर के डेप्थ में आएंगे। ठीक, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी थोड़ा 9th वाइन्थ का भी है। इसमें जो हम भूल चुके हैं वो आगे आने ही है, इस वजह से हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर चुके थे सॉलिड तक। अब उसके बाद हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लिक्विड की। लिक्विड का मतलब सब लोग जानते होंगे, हिंदी में द्रव्य होता है। ठीक, अब ये लिक्विड क्या है। जिस तरह के सॉलिड, जिस तरीके से हमने सॉलिड को डिफाइन किया था, इस तरह हम लिक्विड को भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिड को हमने कहा था कि दो सब्सटेंस विच हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, कि बोला था कि कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। इसी तरह हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पास बस एक चीज़ वेरी कर जाती है, इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, बट शेप क्या करता है, डिफरेंट कंटेनर के साथ डिफरेंट हो जाता है, यानी शेप फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक गिलास हम वाटर ले लें, ठीक, वाटर में एक गिलास पानी ले लें। अब एक गिलास पानी में मान लो फिर 500 ml पानी आया एक गिलास में। ठीक, अब वो वैसे आता नहीं, लेकिन बड़ी गिलास में आ जाते हैं। बड़ी वाली गिलास आधी लीटर की आती है, पहले आते भी थे, अब शायद मार्केट में मिलते भी होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई 500 ml की गिलास रखता नहीं है। ठीक, 500 ml गिलास हम पानी ले लें। अब उसी पानी को हम क्या करें, बॉटल में डाल दें। ठीक, पहले पानी क्या था, गिलास के शेप का था। ठीक, पहले पानी किस शेप का था, गिलास के शेप था, क्योंकि गिलास में रखा था। अब उस पानी को क्या किया, हमने बॉटल में डाल दिया। अब जैसे ही बॉटल में हमने पानी को डाला, तो वो पानी किसका शेप ले लिया, बॉटल का शेप ले लिया। अब बॉटल कैसा था, ट्राइंगल शेप का था, सिलेंड्रिकल शेप था, रेक्टेंगुलर था, किस शेप का था हमको नहीं पता, लेकिन जिस भी शेप का वो बॉटल था, उस शेप का वो वाटर हो गया। ठीक, अब लेकिन पानी को हमने डाला, शेप तो चेंज हो गया, लेकिन 500 ml पानी था गिलास में और 500 ml उसमें भी होगा बॉटल में। अब गिरा दिया पानी को हम, तो वो नहीं कह सकते। ठीक, लेकिन हम अगर पूरा इक्वल पानी जितना ग्लास में था और उसी पानी को हम अगर बॉटल में डाल दें, तो 500 ml ग्लास में भी था और 500 उस बॉटल में भी होगा, लेकिन डिफरेंट किसका होगा, उसकी शेप का। अब जो वाटर होगा बॉटल में, उस बॉटल का शेप ले लिया होगा, और जो पहले ग्लास में था वो ग्लास का शेप लिया था। अगर उसी पानी को, अगर हम एक गिलास पानी को अगर थाली में डाल दें, तो थाली कैसी होती है हमारी, कैसी होती है, एक डिस्क शेप की होती है। ठीक, तो वो पानी भी उसमें अगर डाल देंगे तो एक डिस्क का शेप ले लेगा। डिस्क समझते होंगे, डिस्क ऐसे एक क्या होता है, हमारे पास सर्किल होता है, और इसका ये वाला पार्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, पूरा डिस्क की तरह। ठीक, ये मेटल से पूरा ढका होता है थाली में ना, तो ये वाला पार्ट हमारे पास किसका है, डिस्क का है। तो ये डिस्क की तरह हो जाएगा। ठीक, हमारे पास पानी। ठीक, तो हम अलग अलग कंटेनर को बदलते जाएं तो पानी का भी शेप क्या होगा, अलग अलग बदलता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास हम इसको डिफाइन कर दें कि दोज सब्सटेंस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, दोज सब्सटेंस which has definite volume but not definite shape is called लिक्विड। यानी हमने कहा कि दो सब्सटेंस विच हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, पर उसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। हमने जो एग्जांपल लिया था एक गिलास पानी का, अगर एक गिलास पानी अगर हम यहाँ पास ले, ऐसा हमने एक गिलास ऐसे अगर बना दिया, ठीक, ये गिलास है, अब इसमें हमने पानी डाल दिया, तो इस जो पानी दिखेगा इस गिलास की शेप का दिखेगा। ठीक, अगर वहीं पास हम यहाँ पास एक इसे लोटा ले लें, सब लोग यूज़ करते हैं,
अब ऐसा थोड़ा सा ज्योमेट्री हमसे ठीक से इसकी बन नहीं रही है, तो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक, अब मान लिया ऐसा है। ठीक, अब इस पानी को हम इसी में से डाल दें तो ये पानी किस टाइप का हो जाएगा, इस लोटे की टाइप का हो जाएगा। ठीक, लेकिन जितना पानी इसमें था वही मैंने इसमें डाला, क्या पानी तो उतना ही है ना, पानी तो उतना ही है, यानी उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। पानी जितना भी पानी था 500 ml इसमें भी था, 500 ml और 500 ml इसमें भी है, लेकिन क्या हो रहा है, शेप डिफरेंट ना। इसका शेप क्या है, इसका शेप है हमारे पास स्पेयर का। ठीक, स्पेयर की तरह दिख रहा है हमको, और इसका शेप कैसा है, ग्लास की तरह है। ठीक, जो ग्लास हम यूज़ किए हैं ये उस ग्लास की तरह है। ठीक, यदि दोनों के शेप में क्या है, डिफरेंट है, दोनों का शेप डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इस वजह से ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इसी तरह अगर हम इसमें ऑयल डाल दें तब भी यही होगा, दूध डाल दें यही भी होगा। ठीक, कोई भी लिक्विड जैसा तेल, डीजल, ठीक, हम डाल दें सबका प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक, अब इस यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड की। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्लीज़ जो ना कमेंट में ना समझ में आए उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। ठीक, पहली प्रॉपर्टी जो इसमें आती है लिक्विड की, सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी हम जानेंगे किसके बारे में, लिक्विड हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम ना, डिफिनिट वॉल्यूम। ये डिफिनीशन से ही पता चला कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड की, कि उसके पास क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी लिक्विड हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप, उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कंटेनर हम बदलते जाएंगे तो उसका शेप बदलता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पास ये बना रहा हूँ, कल मैंने अगले वाले लेक्चर में जो बनाया था वो सॉलिड का था। ठीक, उसके पार्टिकल क्या थे, वो टाइटली पैक्ड थे, उससे कंपेयर में कर रहा हूँ। यहाँ पास ये मैं सॉलिड के पार्टिकल बना रहा हूँ। ठीक, ये है हमारे पास सॉलिड, और यही पास हमारे पास हम बना दें यहाँ पास। ठीक, ये हमारे पास लिक्विड है। आप कंपेयर करते हैं, ये सॉलिड है। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं बहुत टाइटली पैक्ड हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड नहीं हैं। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा बहुत क्या, ज़्यादा कुछ मात्रा में इनके बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, लिक्विड में होता है। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी इसके पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, लेकिन जैसे ही एनर्जी इसको मिलेगी इसके पार्टिकल क्या करेंगे, फ्लो करने लगेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या है, टाइटली पैक्ड नहीं है, रैंडमली मूव कर सकते हैं। और जैसे ही हल्का सा एनर्जी मिलती है तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और एनर्जी जैसे ही इंक्रीज कर जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल कहने का मतलब वो मूव करने लगेंगे, तो इसके लिक्विड के पार्टिकल मूव करने लगते हैं, जिसके कारण इनमें क्या पाया जाता है, फ्लोएबल पाया, मतलब ये लिक्विड जो होते हैं फ्लोएबल होते हैं। फ्लोएबल कहने का मतलब इनमें बहने का गुण होता है, तरल पदार्थ जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, इनको ज़मीन में गिरा दो तो ये बहने लगते हैं। लिक्विड पानी को ज़मीन में गिरा देंगे तो बहने लगेंगे, तेल को ज़मीन में गिरा देंगे बहने लगेंगे, दूध को गिरा देंगे बहने लगेंगे। ये सब क्या है, लिक्विड के एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक, सब लिक्विड की बात हो रही है। क्यों बह रहे हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, और जैसे ही एनर्जी मिलती है ये क्या करते हैं, फ्लो कर जाते हैं। ठीक, तो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, कहने की बात इतनी है। ठीक, अब सब दूसरा हम यहाँ तीसरा यहाँ पास प्रॉपर्टी लिखते हैं, लिक्विड कैन बी फ्लो
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक, चौथी पॉइंट, द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन particles is greater than solid। यानी कहने की बात है जो इनके बीच का इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, इनके बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस होता है जो सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक, अब नेक्स्ट ये फोर्थ पॉइंट है ये वाला। अब यहाँ फिफ्थ, वहाँ दिख नहीं रहा होगा, फिफ्थ यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। ठीक, और पांचवा यहाँ पास आएगा द इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एटम्स और पार्टिकल्स is the internal molecular force between atom and particle is less than solid, यानी सॉलिड से कम होता है। एक अगर सॉलिड हम याद कर लें और बाकी सब इसी को पढ़ लें तो हमारा सब काम बन जाएगा, क्योंकि सब सिमिलर है सॉलिड के। ठीक, सब सॉलिड के सिमिलर ही प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। सॉलिड में क्या था, वॉल्यूम डिफिनिट था, वॉल्यूम डिफिनिट था, यहाँ भी डिफिनिट है लिक्विड में, लेकिन वहाँ से फिक्स था, यहाँ से फिक्स नहीं है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते थे, ये फ्लो कर सकते हैं। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता था, उनमें कम होता था, इसमें ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन है सॉलिड से। और डेंसिटी वहाँ पास हाई होती थी, लेकिन यहाँ पास लिक्विड की लेस है सॉलिड से। ठीक, और यहाँ पास इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या है, सॉलिड से कम है, सॉलिड के बीच में ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनके एटम वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा होता है, और ये फ्लो करते हैं। ठीक ठीक, अब यहाँ पास एक और प्रॉपर्टी लिख लें, सेवेंथ वाली, मेल्टिंग और द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग point of liquid is less than solid। सॉलिड, ठीक, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हो जा रहा हूँ। ठीक, अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं गैस के बारे में। अभी तक हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में देख लिया था, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, गैस के बारे में। अब हमारा ये लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम अब डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम अपने केमिकल क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। ठीक, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, गैस लास्ट है। जैसे हमने लिक्विड सॉलिड को डिस्कस किया है वैसे ही इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसे हमने कहा था सॉलिड में कि दो सब्सटेंस विच हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेड, सॉलिड हो गया था।
और लिक्विड में बोला था दो सब्सटेंस विच हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम बट डज नॉट डिफिनिट शेप, उसका शेप फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है, ना ही सॉलिड वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही तो शेप फिक्स होता है। इसको कहीं पर भी अगर छोड़ दिया जाए गैस को तो वो एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है चारों ओर, सराउंडिंग में, हमारे आसपास के वातावरण में फैल जाएगी चारों ओर। जैसे हम गैस को लीक करते हैं, तब लीक कहने का मतलब थोड़ा सा ही अगर हम उसको जगह दे दें निकलने के लिए तो वो क्या करेगी, चारों ओर सराउंडिंग में फैल जाएगी, इस हमारे आसपास में अराउंड अस फैल जाती है। ठीक, तो इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं यहाँ पास। ठीक, दोज सब्सटेंस which has definite has not, यहाँ लगा लीजिए, has not definite volume and not definite shape, is called गैस। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। वो सब्सटेंस जिसके पास ना तो डिफिनिट वॉल्यूम हो और ना ही डिफिनिट शेप हो, ठीक, वो क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक, तो इसका एग्जांपल जैसे हम अगर देखें तो एग्जांपल में क्या क्या आता है, इसका एग्जांपल में जैसे हम देख ले, एयर, हवा, ठीक, पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर पंखा हम चलाते हैं तो एक ही जगह हवा नहीं लगती, कमरे के चारों ओर हवा फैल के लगती है, तो एयर क्या हो गया, हमारा गैस हो गया। इसी तरह हम अगर देखें, स्टीम को देखें, स्टीम यानी भाप देखते होंगे हम, ठीक, मोमोज की दुकान पर अगर जाते होंगे तो वो जैसे ही ऊपर से कवर अप उसका हटाता है तो जो स्टीम उसमें निकलती है चारों ओर ऐसे फैलने लगती है। ठीक, वो एक अच्छा एग्जांपल है आपको समझने का गैस का। जाइए, अगर नहीं विज़िट किए होंगे मोमोज के किसी भी दुकान पे तो जाइए, अगर विज़िट कीजिए, अगर विज़िट करिए तो देखिएगा जैसे ही मोमोज वाला उसमें से अगर उसका जो ढक्कन होता है ना कंटेनर का, उसे हटाएगा तो देखिए उसमें से जो गैस निकलेगी, स्टीम निकलेगी, वो चारों ओर वातावरण में फैलने लगेगी अराउंड अस। ठीक, तो वो क्या होता है, हमारे पास गैस के एग्जांपल है। ठीक, अब उसी तरह जिस तरह हमने सॉलिड लिक्विड गैस की सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टी देखी, उसी तरह अब हम गैस की भी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पास हम एक कंपैरिजन के लिए एक डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं। 3 डायग्राम है हमारे पास कंपेयर करने के लिए। ये हमारे सॉलिड हैं, रेड से नहीं करता हूँ, अलग पेन से, तो देखने में ठीक लगे। ये पूरे का पूरा सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड हैं। इसका डायग्राम हम इस बना के थोड़ा कंपेयर करके हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आसानी रहेगी थोड़ा सा। अब इसके जो पार्टिकल क्या हो गया, हमारे पास सॉलिड हो गया, और ये लिक्विड का हम ले लेते हैं, और ये गैस का ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, सॉलिड में तो पार्टिकल एकदम टोटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली। अब इसके पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं लिक्विड के, ठीक, जिससे फ्लो करते हैं। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस होता है इनमें। अब अभी कुछ देर पहले हमने इसको किया था। अब क्या करते हैं, इसमें जो गैस के होते हैं पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक, ये तीनों में अंतर है। इसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई है, इसमें सॉलिड से कम है, और इसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल कहने का मतलब बिल्कुल है ही नहीं इसमें। ठीक, दूसरी बात, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा है। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक, बहुत ग्रेटर है। ठीक, अब इसमें फिर से देखते हैं, डेंसिटी इसकी क्या होगी, हाई होगी, इसकी
सॉलिड से कम है और गैस की सबसे लो है, डेंसिटी सॉलिड की गैस की सबसे लो होती है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें आते हैं, ठीक, टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट की ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसमें लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी एकदम लो, क्या एकदम बॉइलिंग पॉइंट इसका होता नहीं तो उड़ जाता है पहले ही ना, उड़ता रहता है, तो ये इसका कुछ नहीं, इसका एक कहते हैं रेंज है, रेंज ना, फिक्स नहीं है इसका कि ये टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कुछ होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका भी होगा। तो क्या होगा कि ये एक रेंज होगा, कोई फिक्स नहीं होगा कि इस फिक्स टेम्परेचर पे ये जम जाएगा या फिक्स टेम्परेचर पे ये उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक रेंज है, ठीक इसका। ठीक है, अब आगे चलिए एक बाई एक करके हम यहाँ पास लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ना, पहली प्रॉपर्टी, गैस हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई बाय डिफिनीशन, ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख दें, दूसरी प्रॉपर्टी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी दिन, फिर दिन छठवीं देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस molecule of gas randomly move in एयर, रेंडमली मूव करते हैं, ठीक। द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन एटम्स इज वेरी लार्ज ना, या ग्रेटर, द इंटरनल molecular force between atom is, internal molecular force between atom is very negligible, कह दीजिए वेरी लो, कहने को नेग्लेजिबल, ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द density of gas is very low in compared to solid, ठीक। सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही लो है, ठीक। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में the particles expand when gas leaked। अब देखिए इसमें पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पास हो गई है।
पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि गैस हैज़ नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, गैस के पास ना तो डिफिनिट शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है द मॉलिक्यूल ऑफ गैस रेंडमली मूव इन एयर, मतलब अगर एयर गैस को एयर में छोड़ दिया जाए, लीक कर दिया जाए, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर अनियमित गति कर देंगे। कोई पार्टिकल इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कहीं इधर कहीं नीचे कहीं ऊपर, कोई भी मोशन उसका पता नहीं चलेगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है द इंटरनल मॉलिकुलर स्पेस बिटवीन एटम इज़ वेरी हाई लार्ज। ठीक, देखो यहाँ पास भाई ये गैस के पूरे एटम है। ठीक, यहाँ पास सॉलिड से कितना ज़्यादा दूर दूर इनके पार्टिकल हैं एक दूसरे से ना, ग्रेटर हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, जिनके कारण ये क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लो कर जाते हैं एयर में। द इंटरनल मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम इज़ नेग्लिजिबल, इनके बीच में कोई भी इंटरनल मॉलिकुलर फोर्स नहीं रखता है जिस इन एक दूसरे को जो एटम बांध के रखे। अगर एटम बांध के रखते तो सॉलिड की तरह बिहेव करते ना, एटम पास पास होते। इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इंटरनल मॉलिकुलर के बीच, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसी तरह ये एक्सपेंड कर जाते हैं। इसी कारण द डेंसिटी ऑफ गैस इज़ वेरी लो इन कंपेयर सॉलिड, देखो सॉलिड के कंपेयर में इसकी कंपैरिजन करो, देखो डेंसिटी इसकी हाई होगी, क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल है और कम एरिया में बहुत कम मॉलिक्यूल है। ठीक, मतलब उतने ही एरिया में, जितना एरिया उसका लिया उतना एरिया अगर इसको मान लें हम, तो इसके उतने एरिया में इसके गैस के मॉलिक्यूल कम हैं और इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जिसके कारण डेंसिटी इसकी हाई है और इसकी लो है। ठीक, द पार्टिकल ऑफ गैस एक्सपेंड व्हेन द गैस लीक्ड, जैसे ही सिलेंडर में मान लो गैस भरी हुई है, ठीक, गुब्बारे में गैस भरी हुई है, जैसे टायर में भरी हुई है, जैसे ही अगर उसमें से कहीं से भी हम उसमें पिन अगर लगा दें और उसमें छेद हो जाए, ठीक हो जाए, कोई है छोटा सा, ठीक, पिन होल कर दें हम उसमें, और वैसे ही क्या करती है गैस एक्सपेंड कर जाती है बड़ी तेज़ी से, ठीक, भारी आवाज़ के साथ बाहर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाईली प्रेशर पे टायर्स वगैरह में गैस भरी गई है, लेकिन जैसे ही उसमें कील वगैरह हम ऐसे हल्का सा पिन होल करें और वो तेज़ी से हाईली प्रेशर के साथ बाहर थोड़ा सा जगह पाती हैं और तेज़ी से फैल जाती हैं और आवाज़ करती हैं। इसीलिए यहाँ पास इस पार्टिकुलर ये सब गैस के बिहेवियर से नेचर है। तो प्लीज़ इनको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेस है एक तरीके से, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा यहीं पास समाप्त होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, किसके बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम प्योर और मिक्सर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो